कल तक की क्लास में हमने देखा था कि एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कंप्लीट किया था और उसके बाद मूव करने वाले थे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जिसको हमने स्क्रीन शेयर के थ्रू चेक भी कर लिया था। ठीक है, तो आज फिर चलते हैं स्क्रीन शेयर की तरफ और उसी क्वेश्चन को देखेंगे एक बार। उसमें हमें ये कहा गया था कि दादाजी की उम्र कितनी थी, बेटे जी की उम्र यानी पोती की उम्र कितनी थी। ठीक है, उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ना शुरू करेंगे। चलो मूव करते हैं बोर्ड की तरफ डायरेक्ट, क्योंकि कल वाला क्वेश्चन हमने स्क्रीन शेयर के थ्रू देख रखा था। ठीक है, उस क्वेश्चन में मैं ये कहा था, अ ग्रैंडफादर इज 10 times older than his granddaughter, कि दादाजी की उम्र अपनी पोती की उम्र से 10 गुना है, यानी 10 टाइम्स है। तो लिखा लेट प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडडॉटर इज इक्वल टू x ईयर। उसके बाद बात की थी हमने प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर इक्वल टू 10 टाइम्स था, तो 10x ईयर। उसके बाद इस क्वेश्चन ने हमें क्या कहा था कि ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। उसके साथ साथ दादाजी जो है उस ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स ज्यादा है, यानी दोनों की एज का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो 10x माइनस x जो होगा मेरा 54 के इक्वल होगा। ये बात कह रहा है कि दोनों की एज का डिफरेंस कितना है, 54 ईयर्स है, यानी दादाजी की उम्र 54 ईयर्स ज्यादा है। किससे ज्यादा है, ग्रैंड डॉटर से। ठीक है, तो 10x माइनस x is equals to 54. It gives 9x is equals to 54. Therefore x is equals to 9 6 54, यानी ग्रैंड डॉटर जो थी उसकी एज मिल गई हमें 6 ईयर्स एंड ग्रैंडफादर उसकी एज मिल गई थी 6 into 10, इट मीन्स 60 ईयर्स। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई थी। कल ये क्वेश्चन हमने कल देख लिया था। ठीक है, अब आज बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, चलते हैं स्क्रीन शेयर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, अमन एज यानी अमन की उम्र। क्या कह रहा है अमन की उम्र के बारे में, इज 3 times हिज सन प्रेजेंट एज, कि अमन की उम्र अपने बेटे की उम्र की 3 गुना है, 3 टाइम्स है। किससे कंपेयर कर रहा है अमन को, उसके सन की एज से। अमन को किससे कंपेयर किया जा रहा है, उसकी सन की एज से कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। अमन एज इज 3 times हिज सन एज। 10 years ago he was 5 times his son's age। 10 साल पहले क्या था उसके साथ कि 10 years ago he was 5 times his son's age, वो अपनी बेटे की उम्र का 5 टाइम्स था। ठीक है, चलते हैं बोर्ड की तरफ, देखें इसको क्या लिखते हैं हम लोग। लेट क्वेश्चन नंबर 10, लेट सन प्रेजेंट एज बी x ईयर। सन की प्रेजेंट एज कितनी है, x ईयर है। अमन प्रेजेंट एज बी कितना था, वो 3 टाइम्स हिज सन एज।
तो 3 टाइम यानी 3x ईयर। अभी क्या कह रहे हैं, 10 साल पहले की बात कर रहे हैं ना, तो 10 years ago, 10 years ago, 10 साल पहले क्या बात थी कि आज से 10 साल पहले आप क्या थे, 10 साल छोटे थे, है ना। 10 साल पहले क्या थी कि सन्स एज, तो x का था अभी 10 साल पहले, x माइनस 10 ईयर्स का हो जाएगा वो। सेम एज अमन एज क्या होगी, अभी वो 3x का है, 10 साल पहले 3x माइनस 10 ईयर्स का था वो। आई बात समझ में। जब वो पहले की बात करें तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और बाद की बात करें तो उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। पहले की बात करें तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, और बाद की बात करें तो ऐड कर देते हैं। क्लियर है बात। ये क्या कह रहा है, 10 साल पहले, 10 साल पहले जो था वो अमन, कौन, अमन अपने बेटे की एज का 5 टाइम्स था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये रहा बेटा x माइनस 10 का, और ये रहा अमन 3x माइनस 10 का। ये 10 ईयर्स पहले की बात है। क्या कहा है कि 10 ईयर्स पहले अमन जो है वो अपने बेटे की एज का 5 टाइम्स है, यानी ये तो पहले से 5 टाइम्स है, मैं इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वल हो जाएगा। ऐसे एग्जांपल हम बहुत कुछ दे चुके हैं कि मेरे पास तुमसे 3 गुना पैसा है, तो मेरे पास तो तुम्हारे पैसे का 3 टाइम्स है, अगर मैं तुम्हें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा पैसा तुम्हारे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ लिया हमने। तो ये मिलेगा 5 को x से मल्टीप्लाई करते 5x, और 5 को 10 से मल्टीप्लाई करते 50, और यहाँ आएगा 3x माइनस 10। इस पार्ट को यहाँ लेके आता हूँ साइड में मैं। तो ट्रांसफर करते क्या होगा, 5x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 50, देयरफॉर 2x is equals to 40, then x equals to 20। x कितना हो गया, 20 ईयर्स। x कितना आ गया हमारे पास में, 20। तो सन्स प्रेजेंट एज कितनी हो गई, 20 ईयर्स। अमन प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 20, 23 जा 60 ईयर्स। तो अमन तो हो जाएगा अपने कितने ईयर्स का, 60 ईयर्स का, और सन हो जाएगा उसका 20 ईयर्स का। आगे बात समझ में। चलो फटाफट ले लो एक इसका स्क्रीनशॉट, मैं हो जाता हूँ साइड में। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन जो है हमारी बुक की एक्सरसाइज 2.6 में लास्ट के 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो बुक में मूव करते हैं पेज नंबर 35 की तरफ। पेज नंबर 35 की तरफ मूव करते हैं हम लोग, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 जो कि वर्ड प्रॉब्लम का एक पार्ट है। पेज नंबर 35। करो स्क्रीन शेयर। 2.6 क्वेश्चन नंबर 6। The age of Harry and Harry. The age of age of Harry and Harry are in the ratio 5:7। कि हरी और हैरी की एज का रेशियो जो है वो 5:7 है। क्या है, 5:7 है। 4 years from now, 4 years from now, यानी अब से 4 वर्ष बाद, अब से 4 साल बाद उनकी एज का रेशियो जो है वो 3:4 हो जाता है। कितना हो जाता है, 3:4
4 हो जाता है। चलिए बोर्ड की तरफ, लिखा मैंने लेट हरीज प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर। सही लिखा क्या मैंने? नहीं लिखा है ना। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी उसका रेशियो गिवन दिया है ना, तो उसी रेशियो के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। और वो रेशियो कितना दे रखा है उसने? 5:7 का। इट मीन हरी हो गया 5x का और हैरी हो गया 7x का। ठीक है, आफ्टर 4 ईयर्स, यानी कुल मिलाकर 4 ईयर्स के बाद की बात कर रहा है। तो यहाँ लिखा मैंने आफ्टर 4 ईयर। 4 ईयर के बाद क्या होगा कि है हरीज एज, हरीज एज। अभी हरी कितने का है कि 5x का। 4 ईयर बाद क्या हो जाएगा कि 5x + 4 ईयर का। नेक्स्ट हैरी, हैरीज एज। हैरी अभी वर्तमान में यानी प्रेजेंट पोजीशन में कितने का है? 7x का है। 4 ईयर बाद हो जाएगा 7x + 4 ईयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये कह रहा है मैं कि 4 ईयर्स के बाद उनकी एज का जो रेशियो जो है वो 3:4 हो जाता है ना। तो रेशियो निकालें 5x + 4 अपॉन 7x + 4 इज इक्वल टू 3/4। क्यों लिखा? क्योंकि जब कभी हम रेशियो की बात करते हैं 3:4 कैन बी रिटन एज द फॉर्म ऑफ 3/4। 3:4 कैन बी रिटन एज फॉर्म ऑफ 3/4। यानी रेशियो को हम लोग एक फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने एलएचएस पार्ट में भी उनकी एज का जो रेशियो था उनको फ्रैक्शनल पार्ट में रखा और आरएचएस पार्ट में भी इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, चलो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बहुत पहली बार कर चुके हैं, ऐसे बहुत कुछ किया क्रॉस मल्टीप्लाई वाला पार्ट मैंने। तो देखो 4 मल्टीप्लाई करेगा, 4 is multiplied with 5x + 4 and 3 is multiplied with 7x + 4. I think everything is visible. करें मल्टीप्लाई इसका। 4 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 जा 20x, 4 ने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 जा 16, 7 3 जा 21x और 3 4 जा 12। ट्रांसपोजिशन करें 20x - 21x इज इक्वल टू 12 - 16। therefore माइनस का 1x इक्वल टू माइनस का 4। therefore x इक्वल टू 4 ईयर। यानी x कितना मिल गया मुझे? 4। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? हरी की एज। तो हरीज एज कितनी थी? 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 4 जा 20 और हैरी मिल गया मुझे 7 मल्टीप्लाई बाय 4, 7 4 जा 28 ईयर। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ले लो फटाफट एक शॉट। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। कुछ अब तक जितना सीखा उसके अकॉर्डिंग हम कुछ और नया कर सकते हैं क्या जो बुक में नहीं गिवन है हमें? ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं क्या हमारे पास? और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इसका, स्क्रीन शेयर करो सर। देखो अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना, बहुत नया क्वेश्चन है आपके लिए, अच्छे ढंग का। द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। हमें ये पता है कि हमारे पास क्या क्या होता है फ्रैक्शन में, रेशनल नंबर में। जब फ्रैक्शनल वैल्यू लिखते हैं तो न्यूमरेटर भी होता है, डिनोमिनेटर भी होता है।
यहाँ क्या कह रहा है, डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। इसका डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 8 क्या है, बड़ा है, ठीक है। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, अगर ये क्या इसके न्यूमरेटर को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, किससे इंक्रीज करें, 17 से, और डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर दे यानी कम कर दे, किससे कम कर दे, 1 से, यानी डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दो और न्यूमरेटर में 17 ऐड कर दें, तो हमें फ्रैक्शन क्या मिलता है, 3/2 मिलता है। चलो बोर्ड की तरफ क्या कहता है, डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन, यानी डिनोमिनेटर बड़ा है तो न्यूमरेटर छोटा हो गया, तो लेट न्यूमरेटर भी x, डिनोमिनेटर भी 8 बड़ा है तो x + 8। आई बात समझ में, न्यूमरेटर को हमने x लेट कर लिया, डिनोमिनेटर को हमने x + 8 लेट कर लिया। अब क्वेश्चन हमें क्या कह रहा था, कि क्वेश्चन हमें ये कह रहा था कि अगर मैं क्या करूं, न्यूमरेटर में 17 ऐड कर दें, न्यूमरेटर में क्या कर दें, 17 ऐड कर दें, ऐसे होगा। इसके बीच में लाइन और डाल देता हूं मैं यार लोग, तो फ्रैक्शन क्या बन गया अपना, x/x + 8 होगा, क्योंकि हमारा फ्रैक्शन क्या कहता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। x + 17 कर दिया, क्यों, क्योंकि उसने क्या कहा था हमें, इफ वी एडेड 17 टू द न्यूमरेटर, कि न्यूमरेटर में 17 क्या कर दे, ऐड कर दे, या फिर क्या करें कि इसके डिनोमिनेटर में से 1 डिक्रीज कर दें, तो डिनोमिनेटर क्या था, x + 8, उसमें से 1 क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो मेरा फ्रैक्शन जो था वो 3/2 के इक्वल हो जाता है। देखो x में 17 ऐड किया तो x + 17, 8 में से 1 लेस किया 7, तो x + 7 इज इक्वल टू 3/2। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बन गया, फिर हो गई इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई कर लेगा मेरा x + 17 से, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, 3 मल्टीप्लाई कर लेगा x + 7 से, करे मल्टीप्लाई, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, 2 को 17 से मल्टीप्लाई किया 34, 3 ने x से मल्टीप्लाई किया 3x, और 3 ने 7 से मल्टीप्लाई किया 21। कर दे इसका ट्रांसपोजिशन, तो ऑन ट्रांसपोजिशन मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट 2x - 3x इज इक्वल टू 21 - 34। It gives -x is equals to 13, minus का minus to minus cancel, therefore x is equals to 13। x मिला मुझे कितना, 13, x कितना मिल चुका है मुझे, 13, और x किसको डिनोट करता है, न्यूमरेटर को, तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू 13 और डिनोमिनेटर इक्वल टू 13 + 8, it gives 21, and so final fraction is equal to numerator upon denominator, और फाइनल आंसर इज 13/21। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 8 मोर देन है, तो मैंने क्या किया, लेट किया न्यूमरेटर को x, डिनोमिनेटर को किया x + 8, तो मेरा फ्रैक्शन बना x/x + 8। क्वेश्चन ने क्या कहा बाद में कि अगर मैं न्यूमरेटर को क्या कर दूं, 17 से इंक्रीज कर दूं और डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर दूं बाय 1, तो क्या होगा, मेरा फ्रैक्शन 3/2 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर, तो x + 17, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया, +7 बना, ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने पर लास्ट फ्रैक्शन है 13/21। यहाँ तक करते ही हमारे पास एनसीईआरटी वाला पार्ट
कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हम मूव करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ। एक्स्ट्रा ज्यादा नहीं करेंगे, ओवरऑल 2 या 3 क्वेश्चन ही देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं एक्स्ट्रा क्वेश्चन का। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, द एंगल of a triangle are in the ratio 2:3:4. Find each angle of triangle. यानी हमें क्या मिला कि एक ट्रायंगल था, उस ट्रायंगल के एंगल का रेशियो दे दिया। ट्रायंगल के एंगल का क्या मिला मुझे? रेशियो मिला। तो हमें ये पता होना चाहिए ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल्स में टोटल एंगल्स मिलते हैं 3 और ओवरऑल का सम होता है 180 डिग्री। यहाँ तक तो बात सबको क्लियर है कि ट्रायंगल्स के ऑल एंगल्स जो होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री होता है, ये बात सबको क्लियर है। और उसका रेशियो में दिया है 2:3:4। तो लिखा लेट, सॉल्यूशन में लेट फर्स्ट एंगल, उसको लेट किया 2x, सेकेंड एंगल को लेट किया हमने 3x एंड द थर्ड एंगल इज इक्वल टू 4x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर प्रॉपर्टी ऑफ किसकी? एंगल की, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 2x plus 3x plus 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओवरऑल मिलके बना 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 20 डिग्री, 9 2 जा 18, x मिल गया मुझे 20 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू, so first angle equals to 2 multiplied by 20, it means 40 degree। second angle बन जाएगा अपना 3 multiplied by 20, it gives 60 degree and third angle मिलेगा हमें 4 multiplied by 20, it gives 80 degree। ओवरऑल मिलके 180 डिग्री था। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ले लो फटाफट एक स्क्रीनशॉट ताकि आपको क्वेश्चन अभी एक बार तो लिखना नहीं पड़े, बाद में नोट कर लेना। ये वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट करने के बाद इसको लिखते रहना। ठीक है, ओके। देखो कई आंसर लिखने के लिए भेज दिए यहाँ सारे, है ना, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। The sum of two numbers, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, the sum of two numbers are 11। कि हमारे पास कोई 2 नंबर्स है, उन दोनों का सम कितना था? 11 एंड डिफरेंस इज 5। और उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 5। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 5। क्या करो कि फाइंड द नंबर। ओवरऑल नंबर कितने थे हमारे पास? 2। अगर मैं दोनों नंबर्स को क्या करूं? ऐड करूं तो किसके इक्वल बनता है? मेरा 11 के। और अगर दोनों नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करूं यानी इनका डिफरेंस निकालूं तो किसके इक्वल बनता है? 5 के। तो लिखा लेट फर्स्ट नंबर बी x and second number be
11 माइनस एक्स। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा था, उन दोनों का डिफरेंस निकाले। तो देखो x में से सब्ट्रैक्ट करते हैं 11 माइनस एक्स को, तो हमें सॉल्यूशन मिलता है 5। ये तो कह रहे हैं दोनों नंबर का डिफरेंस किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। करें सॉल्व आगे, x माइनस प्लस माइनस का 11 माइनस माइनस प्लस का x इज इक्वल टू 5। x और x 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 5। माइनस 11 का ट्रांसफर करते हैं प्लस का 11, therefore 2x is equal to 16 और x is equal to 8। यानी मेरा फर्स्ट नंबर क्या मिला मुझे, 8। तो सेकंड नंबर क्या होगा, 8 11 माइनस 8 इट गिव्स 3। तो फर्स्ट नंबर इक्वल टू 8 और सेकंड नंबर इक्वल टू 11 माइनस 8 इट गिव्स 3। ठीक है, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन का लास्ट थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 3 क्वेश्चन ही करने एक्स्ट्रा में। चलते हैं बोर्ड की तरफ। जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट इसका। The breadth of a rectangular garden is 2/3 of its length. Breadth of a rectangular garden is 2/3 of its length, यानी लेंथ की 2/3 कौन है, इसकी ब्रेथ है। If its perimeter is 40 meters, then find डायमेंशन। यानी अगर इसका पेरीमीटर कितना मिला मुझे 40 मीटर, तो डायमेंशन यानी साइड होती है। तो लेंथ किससे कंपेयर कर रहे हैं वो, लेंथ से। तो लेंथ बी x मीटर एंड ब्रेथ बी 2/3 ऑफ लेंथ, यानी 2/3x। बात कर रहे हैं पेरीमीटर की, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। पेरीमीटर मिला 42, लेंथ तो मिल गई मुझे x और वो मिल गया मुझे 2/3x। करें सॉल्व इसको। ये देखो 2 1 जा 2 और 2 से 20 टाइम कैंसिल हो गया सीधा। ये एलसीएम लेने का, तो 20 इज इक्वल टू 3 एलसीएम लिया मैंने और ये हो गया 3x प्लस 2x। 23 जा 60 is equals to 5x, therefore x is equals to 12. x is equals to 12. x क्या मिला मुझे 12। x क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। x लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल्स टू कितना मिला मुझे 12। और ब्रेथ के लिए हम लोग क्या करेंगे 2/3x, तो 2/3 इंटू x। यहाँ लिखते देखो लेंथ इक्वल्स टू 12 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल्स टू 2/3 मल्टीप्लाई बाय 12। ये 1 टाइम, ये 4 टाइम, 4 टू जा 8 मीटर। इसी के साथ अपना चैप्टर 100% कंप्लीट हो चुका है। अब आपको करना है सिर्फ और सिर्फ एक काम और वो काम ये है कि कल आपको मिलेगी ग्रुप में एक फाइल।